हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। मैं प्रियंका त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका अपने एक और न्यू ब्लॉग में। आज का मेरा ब्लॉग शुरू होता है 4 बजे से। हम सो के उठ गए थे, कन्या पूजन करना था और यहाँ पे ये तीनों सो रहे थे। जिसको जैसी भी जगह मिली थी सब वैसे फैल के सो रहे थे। और यहाँ पे मैंने लगाई थी रात की मेहंदी और तुरंत ही लगा के तुरंत ही मतलब ऐसे साफ़ कर दिया था। तो कलर तो बहुत ही अच्छा आया था, प्यारा आया था। और ये सिंपल सी मेहंदी मैंने रात लगाई थी। और यहाँ पे मैं नहा के आ गई थी, 4 बजे ही उठ गई थी। झाड़ू पोछा करके पहले नहाया, नहा के फिर तैयार मतलब थोड़ा सा तैयार हुई। वैसे ज़्यादा नहीं, मेरा मेकअप इतना ही होता है। मॉइस्चराइज़र, बिंदी, लिपस्टिक और थोड़ा सा सिंदूर, बस इतने। बाल भी मैं जल्दी नहीं मतलब कंघी करती हूँ। 4 दिन 5 दिन में 1 दिन में बालों को कंघी करती हूँ। और यहाँ पे कैमरे के सामने नहीं तैयार होना था क्योंकि एक सिस्टर ने मना किया था। मैंने एक वीडियो बना के डाला था, एक की सिस्टर ने बोला था कि कैमरे के सामने आप तैयार ना हुआ करें, तो नहीं तैयार होना था। तो यहाँ पे मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया, भर भर के फेस पे मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ मैं। फिर भी मेरा फेस पता नहीं क्यों सूखा रूखा तो नहीं है, पर लेकिन बहुत ज़्यादा फेस पे तिल आ रहे हैं मेरे। और छोटे छोटे तिल पता नहीं फेस पे क्यों ढेर सारे होते जा रहे हैं। और इसका अगर किसी को कुछ इलाज पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरे एक गाल पे मतलब एक साइड गाल पे उधर के साइड बहुत सारा तिल हुआ है, ढेर सारा। जबकि मैं कोई भी बाहर की चीज़ यूज़ नहीं करती हूँ, कुछ भी नहीं। पिंपल्स भी हो रहे हैं ढेर सारे बड़े बड़े, और पता नहीं क्यों तिल भी बहुत सारा हो रहा है। बाहर की चीज़ कुछ यूज़ नहीं करती सिवाय मॉइस्चराइज़र के, ना साबुन ना कुछ, ना कोई क्रीम, फिर भी। और यहाँ पे हो गई थी मैं फाइनल तैयारी क्या हुई थी, बस थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र, लिपस्टिक और सिंदूर और बिंदी लगाया था। और ये हमारी मेहंदी है। बाल भी नहीं झाड़े थे, बाल 2-3 दिन बाद झाड़ती हूँ। और अभी सोच रही हूँ कि अब संडे को बाल धुलूँगी तभी कंघी करूँगी, अभी नहीं किया था। आज का दिन भी ऐसे ही बीत जाएगा बिना बाल झड़े, क्योंकि सुबह सुबह जो तैयार होना था वो हो गई। और यहाँ पे तैयार होके अब मैं जाऊँगी रसोई में। मुझे बनाना है खाना और करना है कन्या पूजन। इस बार सासू माँ भी नहीं है, जब वो होती हैं तो थोड़ा बहुत हाथ काम में बटा लेती हैं, लेकिन इस बार नहीं है तो इस बार मुझे अकेले काम करना है। तो इसलिए मैं 4 बजे सुबह उठ गई हूँ, नहीं तो 5 बजे 6 बजे तक उठते थे। और यहाँ पे मैंने भिगाए थे रात को चने, जिनको मैंने पानी से धुला और इनमें जो छोटे छोटे ऐसे कटे कटे दाने थे उन्हें मैंने अच्छे से निकाला, क्लीन किया। और बाकी चने फूल तो अच्छे से गए थे। हमारे यहाँ चने बनते हैं, हलवा बनता है और पूड़ी बनती है, बाकी सब्ज़ी बनती है वो घर के खाने के लिए। मतलब आप सब्ज़ी कुछ भी बना लो, कन्या को सब्ज़ी नमक नहीं खिलाते। तो यहाँ पे चने बने थे और सूजी का हलवा बनाया था मैंने। पहले मैंने बनाया था चना, चना रख दिया था कुकर में उबलने के लिए। उसके बाद सूजी लिया, उसे अच्छे से छाना और उसके बाद चने उबल रहे थे, गैस भी कढ़ाई भी चढ़ा रखी थी। फिर मैंने उसे अच्छे से सूजी को भूना। सूजी भूनने में बहुत टाइम लगता है, मतलब धीमी आंच पे भूनो जब तक कि अच्छे से पक ना जाए। मुझे सूजी भूनने में बहुत टाइम लगता है और बहुत ही ज़्यादा मतलब लगता है कि ये बहुत बड़ा काम है। यही एक काम करने में मुझे, हलवा बनाने में, इसलिए मैं जल्दी हलवा नहीं बनाती हूँ। मेरा खाने का भी मन होता है, मैं जल्दी बनाने नहीं जाती हूँ। या तो सूजी अच्छे से भूनो, या तो जब अच्छे से नहीं भुना होता तो स्वाद नहीं आता उस हिसाब से। तो फिर मैं यहाँ पे लग गई थी सूजी भूनने और बहुत देर तक भूजा था। थोड़ा थोड़ा मैंने छोटे छोटे क्लिप बनाए थे आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। वैसे होता है कि सब कहते हैं कि डेली रूटीन ब्लॉग शेयर किया करो, पर हमारे यहाँ रसोई में फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है। और घर के काम के मतलब छोटे छोटे ब्लॉग बनाना, सब देखते रहते हैं कि क्या कर रही है, बार बार फ़ोन हाथ में लेना, तो सबकी नज़रें मुझ पर ही रहती। वैसे ही मुझे कहा जाता है कि तुम हमेशा फ़ोन चलाती रहती हो, तो मैंने सोचा छोटे छोटे ब्लॉग आज बना लूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मैंने कैसे अपनी रामनवमी मनाई, कैसे मैंने कन्या पूजन किया। तो यहाँ पे सूजी भूनने के बाद मैंने फिर उसके बाद बनाया था इसी कढ़ाई में सब्जी। फिर उसके बाद मैंने बनाई थी पूड़ी और ये हलवा बना था, चना बना था। इतने सारे खाने मैंने बनाए थे और ये लगभग 6 बजे तक बन के तैयार हुआ था, 2 घंटे में। 4 बजे मैं उठी थी, 4 साढ़े 4 बजे, मतलब 5 बजे मैं रसोई में गई थी, 6 साढ़े 6 बजे तक मेरा खाना बन के तैयार हुआ था। उसके बाद कन्या ने खाना खाया था 7 बजे तक, क्योंकि पंडित जी उठे। फिर वो लैट्रिन गए, नहाया, तैयार हुए, पूजा किया, चाय पिया, तब जाके वो कन्या को बुलाने गए। और यहाँ पे मैंने बनाया था आलू गोभी की सब्ज़ी। वैसे हमारे यहाँ पेठे की सब्ज़ी बनती है, मतलब वो कहते हैं कद्दू सीताफल क्या बोलते हैं, उसकी सब्ज़ी बनती है। लेकिन इस बार नहीं बनी थी क्योंकि बच्चे खाते नहीं और पंडित जी भी नहीं खाते। पापा जी बोले हमें नहीं खाना और मम्मी जी है नहीं, तो सब्ज़ी नहीं बनी थी। और यहाँ पे मैंने रात जो मेहंदी लगाई थी उसकी मैंने छोटी सी वीडियो बनाई है शॉर्ट वीडियो में डालने के लिए। और यहाँ पे कन्या आ गई थी हमारी, तो 2 आई थी पहले, तो हमने उन दोनों के साथ एक छोटा सा वीडियो बना लिया। ये दोनों बहुत ही क्यूट और बहुत ही प्यारी, हमारे घर के सामने मतलब एक घर है,
घर के जस्ट सामने घर है, उन्हीं के घर से आई थी। फिर पंडित जी ढेर सारी कन्या बुला के लाए और सबको बिठाया। ये लोग सब बैठे थे और खाना खा रहे थे। पंडित जी ने ही सबको खाना परोसा था और मैंने बस निकाल के दिया था। बर्तन में निकाल के मैंने पंडित जी को पकड़ा दिया था, उन्होंने खुद से परोसा था और उन्होंने ही अपनी देख रेख में खाना खिलाया था। फिर उसके बाद फाइनल हम दोनों लोग, पंडित जी पैसे दे रहे थे और हमने सबको चंदन लगाया और पैर छुए। और उसके बाद फिर हमने बोला माता जी की जय। और पापा जी खड़े होके देख रहे थे क्या सही क्या गलत, कि कुछ गलतियां तो नहीं कर रहे हैं। हम बड़ों का होना ही यही होता है कि अगर घर में बड़े रहते हैं तो वो ये नज़र बनाए रखते हैं कि क्या हम सही कर रहे हैं क्या गलत। तो यहाँ पे पंडित जी खड़े थे और हम सबके पैर छू रहे थे। सबके पैर छूते टाइम वीडियो हमारा बेटू बनाया था। बच्चे यहाँ पे नहीं बैठे थे अपने घर के, बाहर के बच्चे जो थे वही बैठे थे। और फिर हमने पैर छुआ और फिर पंडित जी ने सबसे जय माता दी बुलवाया, माता रानी की जय, माता रानी की जय। हम बोले थे अब बस करो, 2-3 बार हो गया था। और फिर सब बच्चे अपने अपने घर गए और यहाँ पे हमारा नाटे। उसके बाद हमारे बच्चे खाना खाने लगे। ये हमारी छोटी सरकार है जो आराम से बैठ के खाना खा रहे हैं कि सबको खिला दिया, हमको नहीं खिलाया। और ये हमारी बड़ी सरकार है जो खाना खा रही है। तो ये लोग खाना खा रहे थे, सब बोले हमारा भी वीडियो बनाया, सबका वीडियो बनाया। तो हम इन दोनों का भी छोटा छोटा क्लिप बनाए और इन दोनों को भी खाना खिलाया। उसके बाद पंडित जी टिफिन लिए अपना और उसके बाद वो जॉब पे गए। और यहाँ पे नाटे हमारे खाना खा रहे थे और कह रहे थे अब हमारा वीडियो मत बनाओ। आज का मेरा वीडियो इतना ही था। बाय बाय।